जैन वाङ्मय में कहा गया है, नाणस्य सब्बस्य पगासनाय अन्नाण मोहस्य विवज्जनाय रागस्य दोषस्य यसंख एणम एगंत सोखम समुवेय मोक्षम। अज्ञान रूपी अंधकार का हनन अगर कोई करता है तो वो है ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश करने वाले कौन होते हैं? इस समाधान में कहा गया, तीर्थंकर ज्ञान का प्रकाश करने वाले होते हैं। व्यक्ति के भीतर में जो विकार कसाय रूपी अंधकार है, उसका हनन करने वाला आत्मज्ञान है, और तीर्थंकर उस ज्ञान का प्रकाश करने वाले होते हैं। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि तीर्थंकर कौन होते हैं। कई लोगों की मान्यता है कि तीर्थंकर भी शायद कोई अवतार है। तीर्थंकर अवतार नहीं होते हैं, वो भी माता की कुक्षी में जन्म लेते हैं, गृहस्थ जीवन यापन करते हैं। कुछ तीर्थंकर विवाह भी करते हैं और राज्य का संचालन भी करते हैं। पूर्व नियति और संस्कारों के योग से वो संयम पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। कोई नियति और संस्कार दोनों का संगम होता है तो तीर्थंकर भी संयम पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत चिंतन है कि शायद इतना पुरुषार्थ उनके लिए आवश्यक नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर एक नियति है। पूर्व में ही उनका तय हो जाता है कि यह आत्मा तीर्थंकर बनेगी, कैवल्य को प्राप्त करेगी। इसलिए तीर्थंकर एक नियति हो गए। नियति और संस्कार दोनों का संगम होने से वो वैराग्य पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। शायद वो भी एक जनोपदेश के लिए जो विकारों और कसायों की अग्नि में जल रहे हैं, उस अग्नि को शांत करने के लिए ही वो इस पथ पर अग्रसर होते हैं। पहला उनका उद्देश्य आत्म जागरण होता है और दूसरा उद्देश्य होता है उनके भीतर दया का, करुणा, अनुकंपा का भाव। मैंने ऐसा परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साहित्य से पढ़ा कि तीर्थंकर करुणावश बोलते हैं, तो उनको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो इतने करुणा से ओतप्रोत होते हैं कि वो दया के कारण इस वर्तमान की दशा को देखते हुए वो जनोपदेश में प्रवचन होते हैं। इसलिए तीर्थंकर का एक अर्थ हो गया प्रवचनकार। तीर्थंकर आत्मा वो होती है जिनके भीतर में अब कोई द्वंद्व नहीं रह गया, लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ना तो क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, ना कोई वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं। एक गहरे एकांत में चले गए, गहरे मौन में चले गए, यूं कह दूं गहरे आत्म स्वरूप में चले गए। लोग कहते हैं तीर्थंकर इज ए मैन ऑफ विजडम, परंतु तीर्थंकर मैन ऑफ विजडम नहीं होते, बुद्धिमान नहीं होते, वो प्रज्ञावान होते हैं। इसलिए तीर्थंकर इज नॉट मैन ऑफ विजडम, तीर्थंकर इज बियॉन्ड माइंड पर्सन, अतीन्द्रिय चेतना में चले जाते हैं वो तीर्थंकर। तो भगवान ऋषभदेव अवसर्पणी काल का उत्तरार्ध चल रहा था, उस समय उनका जन्म विनीता नगरी में हुआ। उनकी माता का नाम मरुदेवा, पिता का नाम नाभि था। उनके जब बड़े हुए ऋषभ, उनका विवाह हुआ तो उनकी दो रानियां सुनंदा और सुमंगला। सुनंदा की कुक्षी से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। पुत्री का नाम होता है सुंदरी और पुत्र का नाम बाहुबली।
जो सुमंगला है उनके एक पुत्री ब्राह्मी और भरत आदि 99 पुत्र होते हैं। जब यौगलिक युग का अंत हो रहा था उस समय ऋषभ भगवान का जन्म हुआ था। यौगलिक काल कैसा होता है? उस समय शांत स्वभाव वाले लोग होते हैं, ना कोई निंदा, ना कोई चुगली, ना कोई आरोप, ना कोई प्रत्यारोप, शांत स्वभाव वाले, ना कोई इच्छाएं, ना अति वासनाएं, एक सहज जीवन जीने वाले होते हैं। और ऐसा भी मैंने तत्व में सुना है कि उनकी गति देव गति ही होती है, बिना धर्म किए भी, क्योंकि वो सहज सरल होते हैं। यौगलिक युग का अंत हुआ, ऋषभ का जन्म हुआ, तो उस समय ना हीनता थी ना उच्चता थी, परंतु जैसे जैसे समय आगे सिरका तो लोगों में हीनताएं और उच्चताएं की भावनाएं भी आने लग गई। तीर्थंकर का आयुष्य 84 लाख पूर्व वर्ष का होता है। 83 लाख वर्ष पूर्व ऋषभ राज्य का संचालन करते हैं और 1000 वर्ष साधना काल का रहता है और 1000 वर्ष साधना करते करते कैवल्य की प्राप्ति ऋषभ भगवान को होती है। कैवल्य ज्ञान मतलब वहां पर केवल आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, ना वहां पर कसाय हैं, ना वहां पर विकार हैं, तो ओनली एक आत्मा बचती है। तो ऋषभ जब कैवल्य को प्राप्त होते हैं, भगवान ऋषभ बनते हैं, उस समय चार तीर्थ की स्थापना होती है, जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 तीर्थ के संस्थापक तीर्थंकर होते हैं और कितनी कितनी आत्माओं को जनोपदेश देते हैं, हितकारी प्रवचन करते हैं, जिसको सुनकर भवी आत्माएं इस संसार सागर से आगे बढ़ती हैं, तैर जाती हैं। तीर्थंकर वह आत्मा है जिसका आगे मोक्ष तय है, मतलब जन्म तो उनका हुआ, आगे मरण भी है, परंतु आगे और कोई जन्म मरण नहीं है। जन्म हुआ, मरण भी है, परंतु आगे जन्म मरण नहीं है। वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त करके संसार के आवागमन से मुक्त हो जाती है। तो भगवान ऋषभ साधना काल में अग्रसर हुए, साधना पथ पर अग्रसर हुए और 1 लाख वर्ष पूर्व कैवल्य दशा में विचरण किया और लोगों को प्रवचन दिए और लोगों के भीतर में जो भी अशांति थी उसको अपने उपदेशों के माध्यम से शांत करने का प्रयास भी करते हैं और अंतिम अवस्था में अष्टापद पर्वत पर जाकर संथारा पूर्वक इस देह का विसर्जन भी कर देते हैं और परम निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थंकर होते हैं वो आत्मा से संपृक्त होते हैं, आत्मा से संपृक्त, एक बहुत परम महान आत्मा जो आत्मा के आधार पर ही जीते हैं। शायद उनके भीतर में युद्ध करने जैसा द्वंद्व कोई भी नहीं रह जाता, व्यक्ति के भीतर में विचार पर विचार चलते रहते हैं, इसीलिए वो शायद परेशान हो सकता है, परंतु तीर्थंकर के भीतर में कुछ भी द्वंद्व नहीं रहता। विचारता से निर्विचारता की ओर ही उनका लक्ष्य होता है और गहरा एकांत, गहरा मौन, जहां पर अकेला आत्म रूप ही होता है, जहां पर केवल स्वभाव ही होता है, वहां पर विचरण करते हैं। शायद मैं एक इससे विषय से शायद कुछ अलग बात करूं तो मैंने ज्यादा आगम तो नहीं पढ़े, कुछ एक आगम पढ़े हैं, परंतु मैं आगम की आशातना भी नहीं कर रहा हूं। मैं जब जब पूज्य श्री को देखता हूं, आपके जीवन को देखता हूं, तो एक सहज ही व्यक्तिगत चिंतन आता है, क्या आगम आपसे बढ़कर हैं क्या? जैसा आपका जीवन है, स्वयं जैसे आगम को पढ़ रहे हैं, एक एक कदम, एक एक दृश्य वैसा ही प्रतीत होता है कि हम आगम को ही पढ़ रहे हैं। आचार्य प्रवर खुली किताब है, तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहलाते हैं, एक बहुत महान आत्मा
होती है तीर्थंकर के प्रतिनिधि। तो एक ऐसा मैं गर्व के साथ भी कह सकता हूं कि मेरे जीवन की डोर एक ऐसे सक्षम हाथों में है कि इसका मुझे गर्व है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा योगदान है आपका, मेरे जीवन में बहुत योगदान है आपका। जो कुछ भी है मुझ में वो ज्ञान है आपका। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी रूप हैं आप में, इसीलिए दुनिया में बहुत मान है आपका, इसीलिए दुनिया में बहुत मान है आपका। पूज्य प्रवर तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं। तीर्थंकर तो मैंने नहीं देखे इस जन्म में, तो परंतु एक तीर्थंकर का एहसास अवश्य कह सकता हूं कि तीर्थंकर होने का एहसास पूज्य प्रवर में देखा जा सकता है। तो उस भगवान ऋषभ की महान आत्मा को मैं वंदन करता हूं कि वो आत्मा सिद्ध लोक में चली गई, सिद्ध शिला पर चली गई। उनका स्मरण करते हुए भी कितनी आत्माएं अपने मन की मलिनता को दूर करते हुए उच्चता को प्राप्त होते हैं। इसी भावना के साथ ओम अर्हत्।